अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करना वा कि सारे भैन भरा ठीक होंगे। अल्लाह पाक सानू आबाद शाद रखे। अज की गुफ्तगू दोस्तों ने कहा जी पंजाबी भी करो। कुछ बंदे ऐसे ने जोड़े सुनते हैं तो उन्होंने कुछ लफज ऐसे ने जोड़े समझ नहीं आते। तो हदीस पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने वाली शान है भी जिस शख्स ने मेरे से दरूद पाक पढ़िया अल्लाह पाक उनके लिए जन्नत के सारे दरवाजे खोल देगा। तो दरूद पाक पढ़ना चाहिए। पढ़ लो सलात व सलाम अलैहि या रसूलल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि हबीबल्लाह। अगर मेरा दोस्त किसी मसलक ना किसी फिरके ना तल्लुक रखता है वो जोड़ा भी दरूद पाक पढ़े अल्लाह पाक दरूद पाक मुकम्मल हो तो पहले उन्हें सारिया आदत पूरियां करे और अल्लाह पाक उन्हें नेक ख्वाहिशात पूरियां करके उन्हें टेंशन मुसीबत दूर फरमाए। आमीन। दोस्तों जिस तरह के तुहानू पता है कि अज 9 मुहर्रमुल हराम है, कल 10 मुहर्रमुल हराम का दिन है। जिस तरह के साडे मुसलमानों के एक रिवाज बन गया कब्रस्तान जान का आया कि एक तो है वे मौजूद है। दो सवाल करते हैं। कल मैं ग्रुप के एक सवाल आया कि दसो कि आया कि कब्रस्तान 10 मुहर्रम के दिन ही खास जाना जरूरी है या उत्थे जाके जी नज़रों न्याज वंडी जाती है जायज़ है? क्या उत्थे जाके औरतों का हस के कह का लगा के गल्लां करनियां ये जायज़ ने? बिल्कुल दोस्तों ये गल्लां सुनने वालियां ने जिहड़ियां सानूं अमल करनियां चाहिए। अगर तुसीं मेरे यूट्यूब के चैनल पर नवे आए हो तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को जरूर सबसक्राइब कर लो और बैल आइकन के बटन को दबा दो ताकि मेरी आने वाली हर नवी वीडियो वजीफा और दीनी मालूमात तुहाडे तक बआसानी पहुँच सकन। तो कब्रिस्तान जाना 10 मुहर्रम के दिन ये क्या ज़रूरी है? देखो दोस्तों तो देखो दोस्तों हदीस पाक का मफहूम है कब्रिस्तान जानना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्रिस्तान रोजाना जाया करो, कब्रां वेख्या करो ताकि तुहाडा ईमान ताज़ा होवे, तुहानू आखिरत की याद आउंदी रहे। और रही गल 10 मुहर्रमुल हराम के दिन ही कब्रिस्तान जाना तो यह शर्ती तौर पर कोई फर्ज या वाजिब या सुन्नत नहीं भी 10 मुहर्रम के दिन ही कब्रिस्तान जाया जाए। अगे पिछे भी बंदे जाना चाहिए। मैं अपने उन्होंने भरावां अपने उन्होंने बेलियां उन्होंने बच्चों को पैगाम और मैसेज देना चाहना जोड़े साल बाद अपनी माँ बाप की कबर पर जाते हैं। नहीं दोस्तों नबी पाक ने फरमाया कि जुम्मे के दिन हर 8 दिन बाद, पीर के दिन 8 दिन बाद, पीर के दिन, जुम्मे के दिन तुसीं हफ्ते च 2 मरतबा कब्रिस्तान जाया करो अपनी माँ की कबर से, अपने बाप दे, अपनी औलाद दे। यार जरूरी नहीं कि साल बाद जो 10 मुहर्रम आए असीं उदों ही जाना कब्रां की खबर लैनी है, उदों ही मिट्टी पाउणी है। नहीं। तो दूसरी गल है कि कब्रिस्तान जाके ये जी न्याज ये भी मैं गल मुकम्मल कर दियाँ। यह कब्रिस्तान जाना जड़ा 10 मुहर्रम के दिन कई ने फर्ज समझा है वाजिब, ये फर्ज वाजिब नहीं। नबी पाक की सुन्नत मुबारक है कि जुम्मे के दिन या पीर के दिन जाना, अगे पिछे भी जाना चाहिए, यह सवाब है। रही गल इनकी सुन्नत यानी कि वाजिब के फर्ज के नाल वाजिब के नाल या फर्ज के नाल कोई तल्लक नहीं। या कोई कहे ना भी ये वाजिब है 10 मुहर्रम में जाना या फर्ज है, नहीं। सुन्नत मुबारक है वो भी नेक बंदियां दी। और नबी पाक की सुन्नत है भी आप जुम्मे के दिन वो पीर के दिन जाते होंगे सन। अच्छा, और दूसरी गल है कब्रिस्तान जाके अदब का तकाजा रखना चाहिए। और साडे विच की हुंदा है साडियां मावां भैणां नौजवान औरतां तैयार हो के कब्रिस्तान जांदियां ने, की करदियां ने तैयार हो के कब्रिस्तान जांदियां ने। दोस्तों एक गल मैं दसां, अज कोई औरत मर जाए ना पिंड या किसी गली महल्ले या किसी बस्ती किसी सोसाइटी आज दोस्तों कोई सोसाइटी किसी महल्ले किसी गली कोई औरत मर जाए ना तो जनाजा चुके लगे पता की आवाज़ होती है भी कोई गैर महरम मर्द कंधा ना दे, कोई गैर महरम कंधा ना दे जनाजे को, अपने रिश्तेदार देन। और जरा सोच के दसो अगर मरी औरत लिए यह हुक्म है भी गैर महरम मर्द कंधा ना दे जनाजा ना चुके तो जोड़े गैर मर्द गैर महरम जो औरतां उन्होंने गैर महरमा के कोलों जो गुजरदियां ने गैर महरमा के नाल गल्लां करदियां ने तो जरा सोच के दसो मरी औरत लिए हुक्म है तो जिंदा औरत वास्ते की हुक्म होएगा? लिहाजा औरत का काम है पर्दे के विच रहना। हुण सवाल यह आता है भी जी दसो कब्रिस्तान औरतां जा सकदियां ने कि नहीं जा सकदियां? उनके बड़ी वजूहात और शराइत ने। कवारी औरत कब्रिस्तान नहीं जा सकती, कवारी औरत कब्रिस्तान नहीं जा सकती, कतई नहीं जा सकती। औरतों को कब्रिस्तान जाने तो मना किया गया। क्यों?
क्योंकि ये उत्थे जाके वाह वाला करदियां ने, उच्ची उच्ची रोंदियां ने, गिरियाजारी करदियां जड़ियां कि इस्लाम दे विच जायज़ नहीं, गिरियाजारी करदियां ने, कहका गा लगा के उच्ची उच्ची रोंदियां ने, ये किते भी जायज़ नहीं। तो लिहाजा ऐसी औरत नूं कब्रिस्तान जाना नहीं चाहिए, जिहड़ी कमज़ोर दिल है, जिहड़ी नरम बिल्कुल कबर वेख के चीखा मार के रोना शुरू कर दे, ऐसी औरत नूं और औरत का इस्लाम में कब्रिस्तान जाना मना किया गया है, मना किया गया। फतावा रिजविया के भी मौजूद है, मेरे आला हज़रत मुजद्दिद दिल व मिलत फरमा गए ने भी औरत का कब्रिस्तान फिर तैयार होकर जाना, फसे हुए लिबास पा के औरतें, यार ये रिवाज बना लिया औरतों ने कब्रिस्तान जाके की है जी ये कबरां लिपन नहीं चलियां, उत्थे जाके वो मुर्दियों भी परेशान कर चलियां। हाँ जी, तो जाके फिर जो गुजरदियां नौजवानों के कोलों जी फिर मोढे वजदे ने, फिर इशारे होंदे ने, ओ वेख फिर असी उत्थे ईमान नूं ताज़ा करन नहीं, असी उत्थे अपनी आखिरत खराब करन जाने आ, असी तो उत्थे अपने मज़े लिए जाने आ, असी ते कब्रिस्तान अपने नफ्स नूं राज़ी करन वास्ते जाने आ, आखिरत नहीं लैण वास्ते जाने भी या अल्लाह मार के असी भी इत्थे आना, असी ते अपने दिल नूं राज़ी करन वास्ते जाने आ, अपने चस्का लैण वास्ते कब्रिस्तान जाने आ। लोगों दी धियां भैणां नूं वेख के उधर कुड़ियां नूं मोढे मार के दसदे ने ओह फलाना खड़ा है, इधर यार बेली मुंडियां नूं मोढे मार के दसदे ने, ये रवाज ये काम जायज़ नहीं। बेलियों इहदे तो सानूं बचना चाहिए, इहदे तो बचना चाहिए। नबी दे निवास ने तो सानूं दर्श दिता भी 10 मुहर्रम के दिन सिर सजदे च रख के उन्होंने सुभान रब्बी अला दी सदा बना, जिन्ने बंदे सुबह कब्रिस्तान देखते ने ना, मैनू कभी अल्लाह की कसम इन्ने बंदे फजर की नमाज देखते हो तो हर बंदे के कारोबार बरकत हो, नमाज असी फजर की पढ़नी नहीं तो कई मोढिया से रखनिया ने तो तुर पैने ने पतीले लैके कब्रिस्तान वाल की जी, असी कब्रिस्तान कोई फायदा नहीं, जड़ा कुरान नहीं पढ़ता, जड़ा नमाज नहीं पढ़ता। तो मेरी गल याद रखना, 10 मुहर्रम होने तो पहले अपने अगर किसी दोस्त की हरकत है तो सुधारे। पहली गल तो 10 मुहर्रम का आशूरा का दिन उठो फजर पढ़ो, उठो तहज्जुद पढ़ो, फिर फजर पढ़ो, फिर नबी की याद ज़ात दरूद पढ़ो, कसरत के नाल दरूद पढ़ो, कलमा तैयबा पढ़ो, दरूद पढ़ो, कुरान पढ़ो, उन्होंने तसद्दुक के नाल दुआ मंगो भी या अल्लाह तेरी पाक बारगाह च मकबूल ने, उन्होंने तसद्दुक के साढ़े हाथ रहम फरमा, ठीक है। दुआ मंगो इंशाअल्लाह अल्लाह दुआ जरूर कबूल करेगा, अल्लाह दुआ जरूर कबूल करेगा। तो कब्रिस्तान जाके शोर करना, शराबा करना, कब्रिस्तान के तकद्दुस नूं खराब करना, ये जायज़ नहीं, ये जायज़ नहीं। तो लिहाजा जड़े तैयार होके एन बिल्कुल मम्मी डैडी बन के कब्रिस्तान जाते हैं ना, ये उन्होंने पैगाम है, याद रखना जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा, इतने सदा बह नहीं रहना, पता नहीं कल का दिन देखना नसीब होना भी है कि नहीं होना। तो लिहाजा एक गल याद रखना, कब्रिस्तान जाके शोर करना, ये एक दूजे नूं आशिकी भावें उत्थे मेल मिलाप ले जाना, साल बाद असी एक दूजे ने वेखा नहीं, आशिकी मशूकी कहते हैं, भावें मेरी गल्लां किसी नूं बुरियां लगन। तो लिहाजा अगर मेरी किसी नूं गल बुरी लगे तो दिल से महसूस ना करना, समझना असी उत्थे काम वास्ते नहीं सानूं जाना चाहिए। साडा के अगर असी जाइए तो मर्द जान, मर्द कब्रां ठीक करन, ठीक है। वो औरत जाए जिहदे घर मर्द कोई नहीं, जड़ी कली बेबस है, वो बाप की कबर से जाए, शोहर की बेटे की, वो भी पर्दा करके जाए, पर्दा जरूरी है। अज साड़ियां मावां भैणां, अज प्यो जा रहा, पिछे 4 बेटियां ने, बेटियां तैयार हुई ने, ऐसे हाँ जी कितने जी, प्यो भी उस तरह का जी। मैं कब्रिस्तान में उस बाप को मैसेज देना चाहना कि मेरे नबी की बेटी ने दसिया औरत हया का पैक करे हुआ, हया औरत का जेवर है तो औरत में छुप के रहना चाहिए। पर मैं कुरान गुलाब सजदा है ना, कुरान से गुलाब सजदा है, इस तरह औरत पर्दे सजदी है। दोस्तों मेरे भरावो, इस्लाम की कहता औरत पर्दे च रहे। और रही गल एक होगी ना भी कब्रिस्तान जाना फर्ज या वाजब है, फर्ज वाजब नहीं, एक सुन्नत है नेक बंदियां दी, और मेरे नबी की सुन्नत है जुम्मे दे दिन और पीर दे दिन जाना, ठीक हो गया। और कब्रिस्तान जाके शोर करना भी जायज़ नहीं, औरत का भी कब्रिस्तान जाना जायज़ नहीं। वो औरत जाए जी बेबस जिन्हें घर मर्द नहीं, वो मर्द की कब्र से जा सकती है। और लिहाजा कब्रिस्तान जाके चीज़ वढ़ना, ये भी किसी किताब ने लिखा, ये भी नाजायज़ है। मैनू तो पता नहीं कि सो बंदे ने केड़ा वो बंदा है, कितने वो बंदा जिन्हें ये तहरीर जारी कर दी है यार भी कब्रिस्तान जाके चीज़ा वंडो। कब्रिस्तान कब्रां दे विच जाके कोई कुछ वंड रहा है, कोई कुछ वंड रहा है, वो यार वो तो खामोशी का घर, उत्थे तो शोर भी नहीं, उत्थे तो किसी किस्म की खप रौला नहीं। असी जाकर किन्ना खप पाने, और मैनू दे दे, वो ऐ कर दे, वो पहला जो बंदे साडा तो काम से आखिरत हासिल करते, उतों जाके सबक के इबरत हासिल करते। असी उत्थे जाके तो उन्होंने भी उन्होंने तकद्दुस नूं खराब किया, उन्होंने भी परेशान किया। वो भी कहते होंगे भी या अल्लाह असी किन्हां
तो लिहाजा कब्रिस्तान जाके ये न्याज बनना, उन्होंने नाम की न्याज बनना तो बहुत अफजल है। उन्होंने नाम की न्याज बनना अफजल है, क्योंकि असी नबी की आदत मनण वाले हैं। सैयद शुहदा ने दीन की खातर नाने के दीन ते नाने का दीन किन्हां तक पहुंचा, साढ़े तक पहुंचा तो सानू पता ही नहीं। करबला दे शुहदा के नाम की है, करबला दे शुहदा किन्ने ने और केड़े-केड़े घराने च और किन्ने ने और उनका नाम की है सानू नहीं पता। तो नबी के निवास ने सानू एक पैगाम दिता, नमाज और कुरान। आपने आपने सजदे च भी सुभान रब्बी अला आख्या ते नेज़े दी नोक ते भी कुरान पढ़िया, तो पढ़ के दसिया भी उस रब नाल मुहब्बत पा लो, वो मर के भी गल्लां करवा देंदा, वो मर के भी कुरान पढ़ा देंदा। तो हकीकत है जिन्नी आवाम 10 मरद नूं कब्रिस्तान, मैं नहीं कहता ना जाओ, जाओ यार जाओ, सवाब है, जाओ हकीकत है, जाओ बड़ा सवाब है, आला सवाब है। लेकिन कभी असीं ये भी सोचा है अज 10 मरद की फजर रह गई, चलो अज जोहर पढ़ लीए, नहीं असीं सारा दिन कब्रिस्तान कट देना लोगों दी मावां भैणां देख के, नजायज़ काम करके, बेहुदा हरकतां ते इशारे करके। तो दोस्तों इन्हां कामां तो बचना चाहिए। तो रही गल न्याज वंडण दी, न्याज वंडो कब्रिस्तान तो बाहर आके वंडो, कब्रिस्तान के हाथ तो बाहर हो, दूर हो के कोई पानी पियोंदा है तो हकीकत है, मैं कसम नहीं चुकनी, लेकिन बहुत ज्यादा सवाब है। सैयदा के नाम का पानी वंडना बहुत ज्यादा सवाब है, नबी की याद का लंगर वंडना बहुत ज्यादा सवाब है, बहुत ज्यादा सवाब है। हकीकत है उन्होंने नाम का खैरात करना बहुत अजर मिलता है, हकीकत है। तो लिहाजा याद रखना, जोड़ा बंदा 10 मुर्द नूं नियाज पका के वंडदा उहदी रिज़्क विच बरकत पै जांदी। क्यों जी कित्थे लिखिआ है, किवें पैंदी है? जिन्होंने कोई मसला हो मेरे नाल राबता करे। लेकिन एक गल याद रखना, जिन्होंने अपना एक 6 महीनों का लाल भी रब की राह च देता सानू दीन दसन लई, साढ़े तक दीन पहुँचाउण लई, ते साडा हक तो बनदा ना असीं साल बाद उन्होंने नाम का न्याज वंडीए, उन्होंने नाम की कुरान खानी कराइए, उन्होंने नाम की न्याज वंडीए। हकीकत है, हकीकत है। फिर मैं पैगाम देना चाह अपने दोस्तों नूं, अपने भरावां नूं, अपने बेलियां ते सज्जनां नूं भी यार ये मेरा मैसेज याद रखना, ये मेरा मैसेज याद रखना कि खुदारा कब्रिस्तान जाओ तो कल्ले जाओ, कब्रिस्तान जाओ तो औरतों ना ले जाया करो यार, ये जायज़ नहीं। अगर न्याज वंडनी है तो कब्रिस्तान के हाथ तो बाहर आके वंडो, बाहर किसी ने लंगर वंडना है, जो भी वंडना है, अल्लाह पाक जिन्होंने न्याज वंडनी है, अल्लाह पाक उन्होंने न्याज को भी कबूल फरमाए, और अल्लाह पाक शोहदा करबो बला दे तसद्दुक नाल अल्लाह पाक सारे दे हाथ रहमत अता फरमाए। मैं दुआ करना हजरत मेरे बाप दी जुड़ी बहुत दा वास्ता रब्बा बे औलादा नूं नेक और साले औलाद अता फरमाए, और अल्लाह हजरत इमाम अली अकबर की शहादत का वास्ता जिन्होंने जिन्होंने घर औलादा जवान ने, बेटियां ने, बेटे ने, उन्होंने माँ बाप का फरमा बरदार बना के नेक और नमाजी बना दे। और या अल्लाह साड़ियां मावां भैणां पढ़दा, साड़े नौजवानों को पढ़दा रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह पाक सानूं सारिआं नूं हदायत कुबरा अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह।